ये है भानपुर का महल। सोचिए, मीलों तक फैले तपते रेगिस्तान के बीच ये अकेला खड़ा है, वक्त और वीरानेपन का गवाह बनकर। यहाँ की खामोशी इतनी गहरी है कि वो शोर करने लगती है, मानो दीवारों में दफन राज बाहर आने को बेताब हों। आसपास के गांवों में लोग इसे सिर्फ एक ही नाम से जानते हैं, भूतिया राजमहल। कहते हैं कि सूरज ढलते ही यहाँ उन बेचैन रूहों का राज शुरू होता है जिन्हें सदियों बाद भी मुक्ति नसीब नहीं हुई। इस श्राप की जड़ें बहुत गहरी हैं, शक, धोखा और एक ही रात में हुआ भयानक कत्लेआम। ये एक राजा के पागलपन की कहानी है जिसने अपने ही हाथों से इस खूबसूरत महल को एक कभी न खत्म होने वाली कब्रगाह में बदल दिया। तो इसी सच को खोजने निकली 4 लोगों की एक टीम। सिद्धार्थ, जो इस टीम का लीडर था, रोहन, जो हर पल को अपने कैमरे में कैद करने को तैयार था, मेघा, जो हर कहानी के पीछे का सच ढूंढती थी, और अंजलि, जिसकी मौजूदगी ही अनहोनियों को महसूस कर लेती थी। वो इस रहस्य को सुलझाने आए थे, ये जाने बिना कि वो खुद इसका हिस्सा बनने वाले हैं। और बस यहीं से उस रात की कहानी का आगाज होता है, एक जांच जो जल्द ही जिंदा बचने की लड़ाई में बदलने वाली थी। श्रापित महल की दास्तां अब उनके सामने खुलने ही वाली थी। चलिए उनके साथ महल के अंदर कदम रखते हैं। शाम के 7 बज रहे थे और अंधेरा घना होने लगा था। टीम ने जैसे ही महल के भारी भरकम दरवाजे को धकेला, एक सदियों पुरानी चरमराहट गूंजी, मानो कोई सोई हुई चीज जाग गई हो। और महल में कदम रखते ही अंजलि का EMF डिटेक्टर नारंगी रंग में चमक उठा। ये पहली चेतावनी थी। अंदर हवा में धूल और मौत की एक अजीब सी गंध थी। दीवारों पर टंगी तस्वीरें ऐसे घूर रही थी जैसे उनकी बेजान आंखें टीम के हर कदम का पीछा कर रही हों। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली चीज थी छत से लटकता वो विशाल झूमर, जो बिना हवा के भी धीरे धीरे झूल रहा था, जैसे किसी अनदेखी मौजूदगी का इंतजार कर रहा हो। शुरुआती कुछ घंटे तो अजीब सी खामोशी में गुजरे। टीम ने अपना सामान सेट किया और एक पल को तो लगा कि शायद ये कहानियां सिर्फ कहानियां ही हैं, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। आधी रात होते ही अंधेरे में एक ऐसी दस्तक हुई जिसने उनकी हिम्मत की हर दीवार को तोड़ कर रख दिया। रात के ठीक 11 बजे टीम भटकते हुए महल के संगीत कक्ष में पहुंची। कमरे के ठीक बीच में एक पुराना भव्य पियानो रखा था, जिसकी चाबियों पर सदियों की धूल जमी थी। और फिर अचानक उस खामोशी को चीरते हुए पियानो से अपने आप एक दर्द भरी धुन बजने लगी। एक ऐसी धुन जिसमें किसी का टूटा हुआ दिल और सदियों का इंतजार महसूस हो रहा था। रोहन ने फौरन कैमरा घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था, कोई भी नहीं। ठीक उसी पल अंजलि का EMF डिटेक्टर जैसे पागल हो गया। उसकी बत्ती अब लाल हो चुकी थी। ये किसी बेहद शक्तिशाली ऊर्जा का संकेत था। साथ ही कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि उनकी सांसों से भाप निकलने लगी। तभी मेघा की चीख गूंजी। उसकी कांपती हुई उंगली दीवार पर लगे एक बड़े धूल भरे आईने की तरफ थी। आईने में टीम के ठीक पीछे एक साया खड़ा था। लाल लिबास में एक औरत जिसका चेहरा लंबे काले बालों से ढका हुआ था। टीम ने एक झटके से पलटकर देखा, लेकिन उनके पीछे कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। और जब उनकी कांपती हुई नजरें वापस आईने पर पड़ी, तो शीशे की सतह पर खून से 2 शब्द लिखे थे, बाहर निकलो। ये चेतावनी काफी थी। टीम डर से कांपते हुए बाहर की तरफ भागी, लेकिन महल अब एक भूल भुलैया बन चुका था। हर गलियारा, हर दरवाजा उन्हें घुमा फिराकर वापस उसी संगीत कक्ष में ले आता। वो फंस चुके थे और तभी उन्हें जंजीरें घसीटने और भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक अनदेखी ताकत ने अंजलि को जकड़ा और चीखते हुए उसे अंधेरे में खींच लिया। उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर से अंजलि की मदद के लिए रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन फिर वो आवाज बदलने लगी। उसका रोना एक भयानक खुरदरी हंसी में बदल गया। वो अब अंजलि की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी शैतानी बूढ़ी औरत की हंसी थी जो उनकी बेबसी पर हंस रही। अब तक टीम समझ चुकी थी कि वो महल में कैद हैं और वो किसी आम भूत से नहीं लड़ रहे। ये खेल का सबसे भयानक दौर था। ये सिर्फ एक भटकी हुई आत्मा नहीं थी, ये रानी का प्रतिशोध था जो अपनी आग में सबको जला देना चाहती थी। इधर उधर बचते बचाते टीम आखिरकार राजा के पुराने कमरे तक पहुंची। वहां
एक टूटी मेज पर सिद्धार्थ को राजा की एक पुरानी डायरी मिली। कांपते हाथों से उसने पन्ने पलटे और पढ़ा, रानी की रूह इस महल के हर जर्रे में बस चुकी है। जो भी यहाँ आएगा वो इस महल का हिस्सा बन जाएगा, हमेशा के लिए। जैसे ही सिद्धार्थ ने डायरी का वो आखिरी लफ्ज पढ़ा, कमरे की गर्मी जैसे किसी ने खींच ली हो। तापमान 0 से भी नीचे चला गया और उनकी सांसें हवा में जमने लगीं। और तभी अंधेरे कोने से वो बाहर निकली, वही लाल लिबास वाली रानी। इस बार उसका चेहरा साफ था और वो नजारा किसी भी बुरे सपने से ज्यादा भयानक था। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनसे ताजा खून आंसुओं की तरह बह रहा था। उसी पल सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि इस श्राप की जड़ रानी की उस तस्वीर में है जो दीवार पर लगी थी। उसने हिम्मत बटोरी, तस्वीर उतारी और अपना लाइटर जला दिया। जैसे ही आग की लपटों ने तस्वीर को छुआ, रानी की एक ऐसी दर्दनाक चीख निकली कि पूरा महल अपनी नींव तक कांप उठा। एक तेज, अंधा कर देने वाली सफेद रोशनी फैली और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब टीम ने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली तो रात का अंधेरा जा चुका था। ये एक भ्रमपूर्ण सवेरा था, एक ऐसा सवेरा जो अपने साथ धोखा लेकर आया था। सूरज की पहली किरणें टूटी खिड़कियों से धूल भरे माहौल को रोशन कर रही थीं। महल अब सिर्फ एक बेजान खंडहर था, जैसे उसका श्राप टूट चुका हो। टीम ने राहत की सांस ली और एक बार भी पीछे मुड़े बिना वहां से बाहर निकल आई। वो आजाद थे। उन्हें लगा कि उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। उन्हें लगा कि उन्होंने उस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये अंत नहीं, बल्कि अनंत श्राप की एक नई शुरुआत थी। यहाँ सवाल ये उठता है, क्या 200 साल पुराना श्राप सिर्फ एक तस्वीर जलाने से टूट सकता है? या जो सुबह उन्होंने देखी वो भी महल के किसी और धोखे की तरह सिर्फ एक भ्रम था? महल से मीलों दूर जब सिद्धार्थ ने हिम्मत करके अपना कैमरा चेक किया तो उसके हाथ कांपने लगे। फुटेज में सब कुछ नॉर्मल था जब तक कि वो आखिरी क्लिप पर नहीं पहुंचा। क्लिप में टीम महल से बाहर निकल रही थी और ऊपर सबसे ऊंची खिड़की पर रानी खड़ी थी। वो उन्हें जाते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ में सिद्धार्थ का वही लाइटर। उसी पल सिद्धार्थ की रूह कांप उठी। वो समझ गया वो आजाद नहीं हुए थे, उन्हें आजाद किया गया था। उन्हें खुद उस श्राप का हिस्सा बनाकर बाहर भेजा गया था ताकि वो महल के लिए नया शिकार ढूंढ सकें।